बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर चल रही है और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि लंदन के अंदर एक तस्नीम हैदर शाह नामी एक शख्स जो अपने आप को मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान करार दे रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, नासिर भट्ट वगैरह इन लोगों पे। और उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का जो मंसूबा था वो लंदन में बना था और उनको बुलाया गया था नासिर भट्ट ने, और मियाँ साहब के साथ नासिर भट्ट ने उनका तारुफ इस बुनियाद पे किया कि ये गुजरात के अंदर शूटर अरेंज कर सकते हैं इमरान खान को मारने के लिए। और फिर जब उनको बुलाया गया वहाँ पे उनको बताया गया कि उनको शूटर चाहिए ताकि ये जो वाक़या है ये गुजरात के हुदूद में हो जाए। फिर वो आगे बता रहे हैं कि मैंने 29 अक्टूबर को नासिर भट्ट को बताया जब उनको दोबारा बुलाया गया, और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई शूटर अरेंज न कर सका क्योंकि चंद लोगों के साथ बात हुई लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वो ये भी कह रही है कि नासिर भट्ट ने उनसे कहा था कि आप दुबई या कीनिया के अंदर उनको शूटर चाहिए अरशद शरीफ के लिए, और फिर मैंने उनको बता दिया कि मेरे पास कीनिया और दुबई दोनों के अंदर नहीं है। ये सारी इनके इल्ज़ामात है जो उनके ऊपर उन्होंने लगाए हैं, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है और यहाँ भी आप देख सकते हैं उसको। मेरे चैनल पे मैंने उसको अपलोड भी किया है। लेकिन ये एक बड़े अजीब मौके पे ये इंकशाफात सामने आ गए हैं, बहुत अजीब मौके पे, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर ये बात की जा रही है कि नई आर्मी चीफ की तकर्री पे GHQ और PDM के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और इस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। एक तो इसका ये एंगल लोग ये क्लेम कर रहे हैं, दूसरा उनके जितने भी PDM के बगल बच्चे हैं तो वो पूरी तौर पे सोशल मीडिया पे आ गए हैं और उन्होंने उसका दिफा शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ कभी भी इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकता। और मैंने हाबिन मीर साहब को एक ट्वीट के ऊपर उनको ये जवाब दिया कि क्या आपने जब फैसल वावड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उमर फारूक ने ये हालिया ड्रामा किया तो उस वक्त भी आपका यही मौक़िफ़ था, आप तो उनको बड़े सच मान रहे थे। और अभी ये जो मुस्लिम लीग नून के जो दावा कर रहे हैं कि मैं उनका लंदन के अंदर पिछले 4-5 साल से तर्जुमान हूँ, तो उस पर पूरी तौर पे आपने कह दिया कि ये सारे झूठ है। देखिए, इस पे तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पूरी तौर पे रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इसको एक तो शामिल तफ्तीश करना चाहिए, और दूसरा ये कि ये बहुत संजीदा नवीयत के इल्ज़ामात है और इसका पूरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो बंदा कह रहा है कि अगर उनको बुलाया जाता है तो वो पाकिस्तानी इदारों के सामने आने के लिए तैयार हैं। तो ये एक अजीब किस्म का जो सिचुएशन है वो अभी इस वक्त पैदा हुआ है। मैंने नासिर भट्ट की ट्विटर पे कुछ देखा, कुछ सर्च किया, तो वहाँ भी उनकी जितनी भी वीडियोस मौजूद है तो उन वीडियोस के अंदर तो वो इमरान खान को जब भी धमकी देते हैं तो वो इमरान खान को जेल जाने की धमकी दे रहे हैं कि आप जेल जाएंगे और आपका जो हशर वहाँ पे बनेगा वो आपने सोचा भी नहीं है। और फिर उन्होंने एक वीडियो के अंदर जनरल अमजद शुएब साहब जो रिटायर्ड है उनके हवाले से भी बताया है कि जनरल अमजद शुएब ने अरशद शरीफ के शहादत के बाद शायद उसने कोई प्रोग्राम किया होगा और उसके अंदर उन्होंने नासिर भट्ट के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया था कि अरशद शरीफ के कत्ल में ये बंदा मुलव्विस है। और फिर वो बता रही है कि उन्होंने अमजद शुएब साहब को नोटिस दिया है कि वो 10-15 दिन के अंदर अंदर अपना पोजीशन वाज़े करे, अदरवाइज वो उनके खिलाफ अदालत के अंदर केस करेंगे। तो ये उनका वीडियो तो मैंने नहीं देखा कि शुएब अमजद साहब ने क्या क्लेम किया, क्या कुछ कहा, लेकिन ये नासिर भट्ट ने अपने एक वीडियो के अंदर ये बताया है।
साथ साथ नासिर भट्ट का एक वीडियो है, मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग उसको भी सुन लें। तू बुज़दिल आदमी है, तुम्हें अभी ये खौफ है कि मुझे जेल में डालेंगे। तू तो ये भी ऐलान नहीं कर रहा कि लॉन्ग मार्च कब करेगा। तू लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा तो जो तेरे साथ होना तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आना, लेकिन तू भाग नहीं सकता, तू जेल जाएगा। न्याजी ये नासिर भट्ट की एक वीडियो है, लेकिन ज़्यादातर वीडियो के अंदर वो जितनी भी धमकियाँ इमरान खान को देते हैं तो वो उनके जेल जाने की धमकियाँ है। और साथ उनका वहाँ पे मैं देख रहा था कि कुछ जो उस बंदे ने बताया कि ये जो मीटिंग्स थी ये 8 जुलाई को, 20 सितंबर को और 29 अक्टूबर को इनकी हुई थी। तो इस दौरान इसके बाद फिर नासिर भट्ट के मियां साहब और मरियम नवाज के साथ कुछ तस्वीर भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किए हैं और खुशी के साथ उनके साथ खड़े हैं। और कुछ और उनके ऐसे ट्वीट्स हैं जो वो बता रहे हैं। 18 सितंबर को उन्होंने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने अरशद शरीफ, साबिर भाई और आरिफ भट्टी के हवाले से कहा है कि आप वापस अपने घर आ जाए, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, ऐलान ख़त्म। ये एक ट्वीट उसने की। और फिर एक और जो अरशद शरीफ शहीद का जब उनके वहाँ पे शहादत हुई तो उनकी एक जो तस्वीर है वो उन्होंने पोस्ट की है और साथ उन्होंने उनके जो दोस्त है पाकिस्तान के अंदर उनसे कहा है कि जाकर आप कीनिया के अंदर अभी खुद चेक करें। और फिर साथ उनकी मैयत जब एयरपोर्ट पे थी और एक तस्वीर जो मरियम नवाज ने भी उसको शेयर करके उस पर कमेंट्स किया था, वही तस्वीर इन्होंने भी शेयर करके उसके साथ लिखा है कि शहबाज शरीफ की हिदायत पर कीनिया से उनका जो पार्सल है वो भिजवा दिया गया है। तो इस किस्म के ट्वीट्स तो उनके मौजूद है वहाँ पे। अभी अगर उसको डिलीट नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे ट्विटर के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये एक बड़ा अजीब किस्म का सिचुएशन अभी बन चुका है। और मेरे ख्याल में अगर ये बंदा यहाँ पे, क्योंकि एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि लंदन के अंदर आप इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। देखिए, लंदन पाकिस्तान नहीं है, वहाँ की जो अदालतें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। और आप इस किस्म का इल्ज़ाम जब किसी के ऊपर लगाएंगे, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे को कत्ल करने का और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट को शहीद करने का, कत्ल करने का जो ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये बहुत बड़ा है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका फवाद चौधरी ने भी मुतालबा किया कि ये बहुत सीरियस नौइयत के एलिगेशंस हैं और अभी ये काफ़ी सीरियस केस बन चुका है। इसी वजह से इसके तहकीकात सीरियस नौइयत की होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये अभी बहुत एक गंभीर किस्म की सिचुएशन बन गई है और ये जो सिचुएशन है इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये तो ठीक है, मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल किसी के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो उन पे इल्ज़ाम लगाए। और ये भी इस बंदे के हवाले से कहना कि ये किस हद तक ऑथेंटिक है, ये भी मेरे ख्याल में इसमें कोई राय देना भी काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि मैंने लंदन में भी अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि आप इनके हवाले से थोड़ा सा मुझे इनका बैकग्राउंड बताइए और आप सर्च करें कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, इतना बड़ा इल्ज़ाम इसने लगाया है तो इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि मैं पिछले कई सालों से उनका तर्जुमान हूँ, तो ये वाकई इनका तर्जुमान है। इनका कोई स्टेटमेंट वहाँ पे अगर जारी हुआ है उसके नीचे इनका कोई नाम होगा, फिर इनके उनके साथ तस्वीर वगैरह चीज़ें होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो अभी सोशल मीडिया पे लोग सर्च करके ये सारी चीज़ें तो सामने आ जाएंगी। लेकिन ये है कि इल्ज़ाम की जो नौइयत है वो बहुत बड़ा है और मेरे ख्याल में ये तो शायद लंदन के अंदर भी इस पे कार्रवाई होगी। अगर अभी देखना है कि मरियम नवाज शरीफ इनके खिलाफ वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, वहाँ पे अदालत के अंदर केस चलेगा नहीं चलेगा, क्या सिचुएशन बनेगी। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर इसके तहकीकात होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, उसमें ये भी है कि अभी चूँकि जिन लोगों की तरफ उंगलियां उठ रही थी, अभी बिल्कुल चीज़ डिफरेंट साइड पे चली गई है। एक जो उसी दिन एक
आदिल राजा साहब ने ट्वीट की थी और उसने दब्बे अल्फाज में एक तरफ इशारा किया था कि उस बंदे की ख्वाहिश थी कि ये काम हो जाए। अभी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या होगी, लेकिन ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त इस इशू को सामने लाना ये बड़ा अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। और मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस किस्म के बंदे को सामने लाना ये भी बड़ा अजीब है। इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, कितना करीब उनके साथ रहे हैं, क्यों इस मौके पे वो उनको सामने लाया गया, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये है कि बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं और मेरे ख्याल में इन इल्ज़ामात की जो है इसकी एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये काम अभी चीफ जस्टिस साहब के है कि वो इसका पूरी तौर पे नोटिस ले और इसकी तहकीकात का हुक्म दे और फिर इस बंदे को भी बुलाया जाए ताकि इनसे तहकीकात हो सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।